वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में आज से सरसों की खरीद शुरू होनी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए ये खरीद होगी। वहीं सरसों के लिए एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। वहीं किसानों को इस दौरान मंडी में कोई परेशानी नहीं होगी, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू होने वाली। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए ये खरीद होगी। वहीं सरसों के लिए एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। किसानों को मंडी में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू होनी है। साथ ही आपको बता दें, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए 2,250 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया है। किसानों को मंडी में कोई परेशानी नहीं होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू होनी है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए खरीद होगी। वहीं सरसों के लिए एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। वहीं किसानों को मंडी में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए ये खरीद होगी। वहीं सरसों के लिए एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। प्रदेश में सरसों की खरीद को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। प्रदेश में सरसों की खरीद को लेकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी निर्धारित की गई है। इसी खबर पर कालांवाली से हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में सरसों की खरीद होनी है, ऐसे में क्या कुछ प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए जिससे कि यहां पर किसानों को कोई दिक्कत ना आए और मंडी में आसानी से सरसों की खरीद हो पाए? जी बिल्कुल, हमारे कालांवाली सरकार की ओर से आज 11 बजे खरीद का दोबारा सरसों की जो करनी है उसको लेकर किसान जो है सरसों की फसल लेकर पहुंचेगा। आड़ती की ओर से पूरी तैयारी कर लगी है। अगर प्रशासन की बात करें, अधिकारियों की बात करें तो प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई जारी नहीं है। गाड़ी कर्मचारी मौका पर नहीं आया। हालांकि 11 बजे जो है बोली का टाइम रखा गया है, लेकिन किसान जो है पहुंच चुके हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो किसान आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि मेरा पोर्टल मेरी फसल के माध्यम से जो है 5650 रुपए सरसों की फसल है जो खरीदी है, कहीं ना कहीं अगर उनकी सरकारी खरीद नहीं होती है तो जो 45 से लेकर 5500 रुपए डेयरी के हिसाब से खरीदा जा रहा है, उससे लेकर कहीं ना कहीं किसानों में जो है सरकार के प्रति रोष है। हमारे साथ में जो है न्यू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है प्रदीप जैन, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के जो प्रबंध किए गए हैं अधिकारी कर्मचारियों की ओर से क्या प्रबंध किए गए हैं। जी, कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। सरकार की तरफ से सरसों की पिछले साल मार्च में आरती के माध्यम से खरीद की गई थी। हमने काफी टाइम से सरकार को चेताया, शासन को चेताया कि आरती के माध्यम से खरीद होनी चाहिए। हमारा जो हरियाणा स्टेट के प्रेसिडेंट राम अवतार की सायन काफी टाइम से प्रशासनिक अधिकारियों से, मंत्रियों से, सीएम साहब से काफी बार मिल चुके हैं। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जो भी परचेज होगी आरती के माध्यम से होगी। आरती के माध्यम से परचेज नहीं हो रही तो आरतियों में इस खरीद न होने के कारण आरती खपा है। हम सरकार से पुरजोर अपील करते हैं, इलेक्शन का टाइम है, आरतियों के माध्यम से खरीद की जाए और आरतियों को न मारा जाए। आरती आपके ही भाई है और सरकार हमारी खरीद, हमारे किसानों की खरीद हमारे आरती की दुकान माध्यम से करें तो हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे और सरकार का बहुत ही आपने देखा कि आड़तियों में भी रोष है कि इस बात को लेकर कि उनकी जो किसानों की फसल है वह आड़तियों के माध्यम से नहीं खरीदी जा रही है, बल्कि सरकार की ओर से वादे किए जा रहे हैं कि सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की ओर से सीधा जो है किसानों की फसल खरीदी जाएगी। लेकिन उनके देखा जाए तो प्रबंध कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए गेहूं की फसल को लेकर तो गेहूं की फसल को लेकर भी सरकार की ओर से सरकार के मंत्रियों की ओर से ऐलान किया गया है कि 1 अप्रैल से जो है गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। उसको लेकर जो है प्रबंध है कर लिए गए हैं। अगर कालांवाली की बात करें तो कालांवाली की अनाज मंडी में ना तो किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था का प्रबंध किया गया है, ना ही कोई लाइटिंग का प्रबंध किया गया है, ना ही मजदूर व किसानों के लिए पानी की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है, शौचालय का प्रबंध किया गया है, ना ही कोई जो छाए बैठने के लिए प्रबंध किया गया। कहीं ना कहीं अगर बात करें अधिकारी कर्मचारियों को जो सरकार की पकड़ है वह ढीली होती नजर आ रही है। किसान व आर्थिक दोनों ही जो है सरकार से कहीं ना कहीं नाराज। बिल्कुल जगदीश, इंद्री से हमारे सहयोगी विजय कंबोज का रुख करेंगे। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे मंडी में किस तरीके का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है? सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत गिरफ्तारी की यहां पर
खरीद की बात कही है, तो किस तरीके से माहौल आप देख पा रहे हैं मंडी में? साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, जो आड़तियों को लेकर यहां पर कालांवाली से जब जगदीश प्रजापति बात करते हुए नजर आए, आड़तियों में किस तरीके का माहौल है सरकार के इस आदेश के बाद? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आज 26 मार्च है और 26 मार्च से जो सरकार के आदेश थे सरसों की खरीद के, वो क्योंकि सरसों का खरीद का जैसे ही किसानों को सूचना मिली तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरसों मंडी के अंदर आ चुकी है और किसान जो है अपनी सरसों लेकर के मंडी में आ रहे हैं। अब देखने वाली यह बात होगी कि आज खरीद किस समय शुरू होगी, क्योंकि अभी तक जो है विभाग की तरफ से या इनके मार्केटिंग कमेटी की तरफ से कोई भी अधिकारी कर्मचारी देखने के लिए नहीं आया कि इसमें नमी कितनी है, क्योंकि नमी का सवाल होता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान की फसल हो या सरसों की फसल हो। पिछले साल भी जो है सरसों की फसल का जो है किसानों को भरपूर फायदा मिला, क्योंकि लगभग 5,000 से ऊपर इसका रेट रहा है और अब की बार भी जो है सरकार की तरफ से 5650 रुपए का रेट इसका निर्धारित किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों की फसल 1 एकड़ में कितनी निकल करके आ रही है और किसानों को इसका कितना फायदा होने वाला है। रही बात ये कि किसानों को, क्योंकि पोर्टल में कहीं ना कहीं खामियां रहती हैं, पोर्टल की वजह से किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वहीं पर आड़तियों को भी इसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ काफी किसान भी मौजूद हैं और आड़ती भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आज खरीद शुरू होनी है और खरीद के क्या क्या व्यापक प्रबंध सरकार की तरफ से किए गए हैं। जी बताए, आप देख रहे हैं? हाँ जी, आप किसान हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? करतारपुर से। कितनी सरसों की फसल लेकर आए हैं आप? 1 किलो की। कितनी औसत आ रही है आपकी बात? तो जी बरसात का करता जी मौसम के कारण काफी कम उगाड़ है, काफी नुकसान है जी। तो 5 से लेकर 8 क्विंटल तक ज्यादा से ज्यादा है। अच्छा, नुकसान है आपकी बारी। तो क्या उम्मीद है, जैसे सरकार की तरफ से पोर्टल की सुविधा भी दी गई है, पोर्टल ठीक है क्या है, क्या मानते हैं आप? जी जमींदार ने जो सरकार ने कानून नियम के अनुसार पोर्टल करवाया हुआ है जी। अब ये देखना है कि सरकार लेती है ना लेती है। आज की तारीख हमारे को दी हुई थी जी, हम इसलिए आज बुक लगा के जाएगी सबको। देखते हैं, अभी तक तो कोई विभाग की तरफ से, कोई अधिकारी, कोई कमेटी की तरफ से कोई फिलहाल तो कुछ है नहीं। तो पिछले बार ये क्या रेट रहा था और अब की बार 5500 है, उसके ऊपर भी लोग जो है बाहर के लोग खरीदारी कर सकते हैं? प्राइवेट तो आपकी बात पहले तो मंदा है जी, आपकी बार तो पिछली बार हाँ जी, पिछली बार प्राइवेट ज्यादा खरीदी गई थी। हाँ जी, प्राइवेट ज्यादा। तो वैसे आप बताया कहाँ से आए आप? सीकरी से जी। कितनी फसल लेके आए आप? हम 2 एकड़ लेके आए जी। तो किस प्रकार की व्यवस्था है सरकार की और उसके क्या है? सरकार ने बोला था 26 तारीख को गवर्नमेंट रेट देंगे, तो किसान ने पोर्टल भी करवाया हुआ है। सरकार देखते हैं आज क्या बोल देगी, क्या निर्णय देगी, कोई खरीद करेगा या नहीं करेगा, या प्राइवेट ही खरीद होगी आज भी। देखिए, उम्मीद है इनको कि सरकारी रेट किस टाइम आएंगे किस टाइम नहीं, अभी तक कोई इस प्रकार की सूचना ना हमारे पास है ना आड़तियों के पास है। जी बताएं, आपकी बार कितनी फसल आने की उम्मीद है? फसल तो काफी है जी, पर वैसे पिछले साल से कुछ झाड़ तो कम आई है आपकी बार। तो लोगों ने अपने जिम्मेदारों ने सुखा के लगा रखी है, सुखा के लगा रखी है, और जैसे ही अभी खरीद चालू होगी तो वो अपने घर से वापसी दोबारा लेके आएंगे। देखिए क्या होता है। पिछले साल क्या रेट बिका था और आपकी बार? 5250 रेट था जी। अच्छा। अब की बार गवर्नमेंट ने 5650 रुपए रेट दे रहा है। तो मंडी में किस प्रकार की व्यवस्था है? व्यवस्था तो देखो जी अभी चालू होगी, जैसे भी होगी। अभी कोई कहीं का सीजन भी ऊपर जाने लगा है। अब अधिकारी आएंगे वो बताएंगे इसके बारे में, भाई कैसे जड़ी पता लगेगा। क्या व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है या नहीं है? क्या प्रशासन की व्यवस्था सभी है, सुचारू रूप से चलेगा और सभी जो सहयोग से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सभी किसानों ने अपने सरसों रखी अपने घर पे। जैसे ही आज परचेज का पता लगा है लोगों को धीरे धीरे लाने शुरू कर देंगे। ये जो है कि देखो सरकार कैसे देखती है। तो किस समय उम्मीद है? मोस्टर कितना रखा गया सरसों का? मोस्टर तो मेरे ख्याल से 7-8 के आसपास हो गए। 8
मतलब काफी लोगों ने पहले इसको खा करके रख ली। हाँ सारे निष्पादन की मंडी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। हाँ गेहूं का सीजन शुरू होना है, 1 तारीख से खरीद बताई जा रही है होगी गेहूं की भी। हाँ गेहूं की भी होने वाली है, अधिकारियों ने कर रहे हैं और वही मुख्यमंत्री जी ने भी ध्यान दिया है, अभी सभी अधिकारियों को बोल दिया है भाई अपना सुचारू रूप से काम करें, किसी प्रकार की किसान को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो किसान सरकार से खुश है, पर मंडी प्रशासन से खुश है बिल्कुल। हाँ खुश है, कोई दिक्कत नहीं आती। मंडी आड़ती कोई परेशानी नहीं, किसी को नहीं अभी तो कोई परेशानी नहीं, जैसे होगी बता दिया जाएगा, आपके द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं। जी देखिए, ये थे हमारे साथ कृष्ण जी, मंडी आड़ती हैं। ये कह रहे कि मंडी प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम है, फिलहाल किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पोर्टल को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही परेशानियां आती हैं, और काफी लोगों ने जो है, क्योंकि सरसों की फसल काफी पहले कट भी चुकी थी, काफी लोगों ने जो है उसको सुखा करके अपना जो घर में है उसको स्टोर कर लिया था, और जैसे ही आज खरीद का पता लगा तो वो उसको आप मंडी में लेकर के आए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि किस समय इसकी आज खरीद होती है। जी विजय जी, हमारे साथ जगदीश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपसे जानना चाहूंगा, मंडी में फिलहाल सरसों को लेकर किस तरीके की मात्रा पहुंच रही है मंडी में, क्योंकि फसल काफी खराब हो गई थी। और साथ ही आपसे यह भी जानना चाहूंगा, जो एमएसपी सरकार की ओर से तय की गई है सरसों की खरीद के लिए, उससे किसानों में किस तरह का माहौल है? क्या किसान इस दाम से खुश नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल अमन, अगर बात करें सरकार की ओर से जो एमएसपी निर्धारित की गई है उसको लेकर किसानों में जरूर खुशी देखी जा रही है। अगर फसल की बात करें तो फसल थोड़ा नष्ट हो गई थी, लेकिन किसानों की ओर से उनसे फसल को काटकर अपने घरों में जो सुखा लिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए मंडी में फसल पहुंचने की, तो सैकड़ों टरालियां जो है आज कालावाली अनाज मंडी में पहुंची है। जैसे ही किसानों को पता लगा, आड़तियों को पता लगा कि 26 तारीख को सरकार की ओर से खरीद होनी है, उसको लेकर किसान आज सुबह से जो है सरसों की फसल है जो बाजार में लेकर आया। लेकिन जैसे ही अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनमें रोष देखने को मिला। वही अगर किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, जो पोर्टल के माध्यम से फसल खरीदनी है, उसको लेकर किसानों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। पिछले दिनों भी देखा गया था कि कालावाली में धान की फसल को लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें बड़ागुड़ा और रोड़ी के किसानों की जमीन को बादरगढ़ के किसान के नाम पर करके उसको जो है पेमेंट करने का काम किया गया था। कहीं ना कहीं जो जागरूक किसान यूनियन की ओर से उस मामले को उठाया गया, तो मामले पर एफआईआर तो हुई, लेकिन लिपापोती कहीं ना कहीं करती नजर आई। किसानों का यही कहना है कि इस पोर्टल के माध्यम से अब भी किसानों को जरूर परेशान किया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसी किसानों ने दर्ज नहीं करवा रखा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को जरूर परेशानी होती है। बिल्कुल जगदीश जी, आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच प्रदेश में सरसों की खरीद को लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के जरिए खरीद देखी जाएगी। 5,650 रुपए का मूल्य निर्धारित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के